मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव की बड़ी जनसभा मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा में हो रही है और सबसे पहले आपको हम भीड़ का नजारा दिखा देते हैं। देखिए चारों तरफ भीड़ ही भीड़ आपको नजर आएगी। सड़कें जाम है, कांटी पूरी तरह से आज जाम है और जितने भी यहाँ पर विधायक हैं, एमएलसी हैं और जितने भी कार्यकर्ता वो सारे मौजूद हैं। आज कांटी विधानसभा में जयघोष उद्घोष जो कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष पूर्व उप मुख्यमंत्री और महागठबंधन के बिहार के सबसे बड़े लीडर कर रहे हैं। तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर में आएंगे आगाज करने। मुजफ्फरपुर में आज भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कारी सुहेब जी हैं हमारे साथ। तेजस्वी आ रहे हैं, चुनावी माहौल है, बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं, क्या असर पड़ेगा? भीड़ तो है। तेजस्वी जी आ रहे हैं और वो आप देख रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करने आ रहे हैं। आज संविधान जब खतरे में है तो तेजस्वी यादव जी ने सबसे आगे बढ़ करके इसको बचाने के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। आपको याद होगा कि जब पांच जज जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे तो देश का पहला नेता तेजस्वी यादव जी ने पूरे बिहार में संविधान बचाओ यात्रा निकालने का काम किया था। और आज ये जो संघी लोग हैं, ये जो मनुवादी लोग हैं, गोडसे के चेले लोग जो हैं, ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं। इनको दलितों से नफरत है, इनको पिछड़ों से नफरत है, इनको संविधान से नफरत है। ये मनुस्मृति लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन लालू यादव जी ने जिस तरह से लड़ाई लड़ने का काम किया, अपना पूरा जीवन संघर्ष में बिता दिया। आज देश के मनोवादियों को लालू यादव जी चुभते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इनकी मनमानी नहीं चलने दी। आप जानते हैं कि भाजपा ये जानती है कि भाजपा के विषैले दांत को तोड़ने का मामला किसी में है तो सिर्फ लालू यादव तेजस्वी यादव जी में है। आज तेजस्वी जी आ रहे हैं, उत्साह है, लोगों में विश्वास है। विश्वास का दूसरा नाम तेजस्वी यादव है। पूरा देश आज तेजस्वी यादव जी को फॉलो कर रहा है। चाहे किसी भी पार्टी के नेता हों, वो सब के सब लोग तेजस्वी जी को फॉलो करते हैं। यही लोग पहले हिंदू मुसलमान से आगे नहीं बात करते थे। नफरत घृणा इनके फैक्ट्री से निकल के आती है, ये वही सिखाते हैं। लेकिन तेजस्वी जी ने इनको मजबूर कर दिया कि आज ये नौकरी की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इनको मजबूर कर दिया कि आज युवा की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इनको मजबूर कर दिया कि ये महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। तो इसलिए तेजस्वी जी आ रहे हैं। आप देखिए बड़ी तादाद में महिलाओं की या भारी भीड़ यहाँ आ गई है। ये सबको पता है कि तेजस्वी जी एकमात्र नेता देश का ऐसा है जो कहता है वो करता है। जो उन्होंने कहा वो साढ़े 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को प्रमाणन करने का काम किया। यही भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी जी कहते थे, सदन में खड़े होकर कहा था उन्होंने कि भगवान भी आ जाएंगे तो उनका प्रमाणित नहीं हो सकता है। और यही मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कहां से लाएगा, अपने बाप के घर से लाएगा। लेकिन वाह रे तेजस्वी यादव, उसी खटारा मुख्यमंत्री से, उसी गांधी मैदान में जहां रैलियों के लिए जाना जाता है, जहां वो मैदान मेलों के लिए जाना जाता है, वहां रोजगार मेला लगाने का काम किया। और देश में पहला ऐसा उदाहरण मिलेगा बिहार जहां 1.25 लाख लोगों को एक साथ एक दिन में वहां नौकरी देने का काम किया गया। तो इसलिए आज तेजस्वी यादव का नाम विश्वास है। नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव है, रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव है, युवाओं के चेहरे पर खुशहाली का मतलब तेजस्वी यादव है, महिलाओं के चेहरे पर खुशहाली का मतलब तेजस्वी यादव है। और बिहार की अस्मिता को अगर कोई बचाने की लड़ाई लड़ रहा है तो उसका नाम तेजस्वी यादव है। तो आज तेजस्वी यादव के प्रति लोगों में उत्साह है। तो लोग समझ रहे हैं कि जो व्यक्ति इतने कम उम्र में जब अपने विपक्ष में रहते हुए अपनी बातों को सत्ता पक्ष से मनवा सकता है, तो जब सत्ता पक्ष में आएंगे, जब सत्ता में आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे तो कितना काम करेंगे। SIR में जीतेंगे आप लोग। SIR का तो हो गया, 65 लाख लोग का नाम कट गया। SIR में तो माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को भीगा भीगा के मारा। और तेजस्वी जी इस देश के पहले नेता थे जिन्होंने 25 को SIR के लिए जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी हुआ और 28 तारीख को तेजस्वी में मौजूद था उस पीसी में, जिन्होंने बिंदुवार SIR की जो कमियां हैं उसको गिनाने का काम किया, फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का काम किया। और मैं धन्यवाद देता हूं राहुल जी सहित तमाम एनडीए गठबंधन का
कि तेजस्वी जी की बातों को उन्होंने माना और उसका साथ देने का काम किया और पूरे बिहार ही नहीं देश भर जगजागरण करने का काम किया है, लोगों को जगाने का काम किया है। आज बिहार का बच्चा बच्चा और देश का बच्चा बच्चा कह रहा है कि गद्दी वोट छोड़ गद्दी छोड़ का नारा लगा रहा है। तो इसलिए आज जो हमारी मांगे थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया और आधार कार्ड को मानने पर मजबूरी है। तो ये तेजस्वी यादव जी की जीत है कि 12वें इसमें 11 जो माना जाता था वो दस्तावेज, उसमें 12वें दस्तावेज जो है वो आपको माना गया आधार कार्ड को, और लगातार इनको सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रही है। लेकिन ये बेशरम लोग हैं, बेहया लोग तो होता है, लेकिन जनता सब जानती है इनको बढ़िया से इलाज करेगी, वोट के द्वारा इलाज करेगी। और जिस तरह से ये बिहार और देश के लोगों को मूर्ख बनाना चाहते हैं, ये नहीं बना पाएंगे। ये महात्मा गांधी का देश है, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद का देश है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देश है, ये पेरियार का देश है, ये जननायक कर्पूरी ठाकुर का देश है। इसको कोई मूर्ख नहीं बना सकता, मूर्ख नहीं बना सकता। देखिए एसआईआर के बारे में भी हमने पूछा, एसआईआर के बारे में बता रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात नीतीश कुमार करते हैं, लेकिन यहाँ महिला नेत्री हैं जो कि अनु शुक्ला जी हमारे साथ हैं। क्या कहेंगी, महिलाओं का नेतृत्व मिलेगा महागठबंधन को? आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि हमारे तेजस्वी जी ने घोषणा किए थे 200 बिजली यूनिट फ्री, और कहे थे माई बहन के खाता में 2500 हर एक माई बहन के खाता में जाएगा, 500 गैस फ्री मिलेगा, गैस सिलेंडर। और हमारे तेजस्वी जी कहे थे कि हमारे माई बहन के लिए आज इस सरकार जो है, जब हमारे विपक्ष में हमारे तेजस्वी जी जब खड़े होके दमखम से जब अपने बात को रखे, तो इस सरकार ने 125 बिजली कर दिया, लेकिन दिन भर लाइन कटा हुआ रहता है, बिजली नहीं मिलता है, बिजली के लिए तरह ही मांग करता है। अगर 2500 का 1500 रुपया वृद्धा पेंशन का है, तो इस सरकार ने 1100 रुपया कर दिया। ये दिन हमारे तेजस्वी जी का है, ये वोट का अधिकार तेजस्वी जी को मिलना चाहिए। तेजस्वी जी अगर इस बात को नहीं रखते, ये लड़ाई नहीं लड़ते, तो इस सरकार नहीं देते। हमारे जब 17 महीना का जब गठबंधन का जब सरकार था, तो तेजस्वी जी ने 5 लाख लोग को नौकरी देने का काम किया। उससे पहले काहे नहीं नौकरी दिया गया? सारा काम जो हो रहा है हमारा तेजस्वी जी का देन है। इसलिए बिहार में एक नई सरकार बनेगी, बदलाव होगा, नया बिहार बनेगा, सरकार रहेंगे हमारे तेजस्वी जी। एनडीए कहती है कि सवर्ण समाज उनके साथ है, आप सवर्ण समाज की नेता हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? 1 मिनट, कब तक ठगिएगा सवर्ण समाज को? कब तक ठगिएगा? अब हमारे सवर्ण समाज भी समझ चुका है, अब जो है वो नहीं चलने वाला है बिहार में। जो आप जो आते हैं जुमलाबाजी लेके, झूठा झूठा बात जो बोलते हैं, सवर्ण समाज समझ गया, अब वो बिहार में नहीं होने वाला है। अब बिहार की जनता बुर्बक नहीं है, सारे सवर्ण समाज समझ चुका है। इस बार सारे सवर्ण समाज तेजस्वी जी का साथ है। देखिए अनु शुक्ला जो कि लालगंज से पूरी तैयारी कर रही हैं, मीनापुर विधायक हैं मुन्ना जी, उनसे बात करेंगे। गर्मी में इतना भीड़ है, क्या होगा? अरे इस सेकेंड आजादी है, आजादी की लड़ाई सेकेंड लड़ाई है ना। ये भाजपा वाला सब जो बैठा कुंडली मार के बैठा हुआ है, तो उस लड़ाई को लड़ने के लिए गर्मी या पानी क्या है? राजद का सिपाही पानी रहे गर्मी रहे उसका परवाह नहीं करता, युद्ध का ऐलान हो गया हुआ है, मैदान में उतर गया है। 65 लाख आदमी का नाम तक कट गया, क्या कीजिए? अरे तो 65 लाख में और जुड़वा रहे हैं ना, नेता हमारे सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं ना, जुड़वाए हैं। और जो है हमारी जीत हो गई है कि हाँ, आधार कार्ड को भी 11 डॉक्यूमेंट्स जो बोला था उसमें आधार कार्ड को भी जोड़ा गया है। जितना गरीब गुरबा का नाम छटा है, तेजस्वी जी का ऐलान हुआ है, पार्टी कार्यकर्ता गरीब के घर घर जाकर के अपना नाम जुड़वा रहा है। चलिए एसआईआर में भी अब काम हो रहा है। निरंजन राय जी क्या कहेंगे? पहली सभा तेजस्वी यादव की, अगर चुनावी माहौल में इतनी भीड़ है गर्मी में। देखिए, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर हम लोग का आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी यहाँ पधार रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि
कि पूरा बिहार तेजस्वी में इस बार जो है आम आवाम ने, जनता मालिकों ने मन बना लिया कि इस बार जो है ये जो गरीब विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी जो सरकार है, तो जुमलेबाज जो लोग हैं भाजपा जदयू के लोग, उनको गद्दी से उतार करके और जमीन में बिठा कर उनको धूल चटाने का काम करेगी। और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं, और ये उन्होंने साबित किया है कि 2020 के चुनाव में उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो कैबिनेट में पहला हस्ताक्षर करेंगे और 10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। और डिप्टी सीएम रहते हुए जब 17 महीने की महागठबंधन की सरकार बनी तो उसमें उन्होंने लगभग 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया और 3.5 लाख नौकरियों को प्रक्रियाधीन कराने का काम किया। अभी हमारी सरकार बनेगी, घोषणा किया उन्होंने कि सभी माताओं बहनों को माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया प्रति माह देने का काम करेंगे। 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री, फिर 1500 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन। इनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गया है और ये लोग डरे सहमे लोग हैं और चाह रहे हैं कि, लेकिन बिहार की जनता, हमने पहले कहा कि भाजपा जदयू के लोग डरे हुए, सहमे हुए, निराश और हताश है। बिहार की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि भारी बहुमत से तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। महागठबंधन की सरकार बनेगा। मुन्ना जी, 11 गो सीट में कई गो सीट इस बार आप लोग ला रहे हैं? 95 में 11 का 11 जीते थे, इस बार भी 11 का 11 जीतेंगे। 95 रिपीट होगा। 95 रिपीट होगा। उस समय भी टीएन सेशन आया था ना, लालू जी की सरकार को खत्म करने के लिए डेट पर डेट बढ़ा रहा था, महीनों खींच के ले गया। जितना खींचता गया उतना ही हम लोगों का बहुमत बढ़ता गया। इस बार भी नरेंद्र मोदी ने SIR जो किया, अमित शाह ने, एक गरीब हमारा पूछ गया है कि हमको वोट काट करके हमारा अधिकार छीनना चाह रहा है, हमको देश का नागरिकता खत्म करना चाह रहा है। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिर जिन निकलेगा 95 के जैसे, और 25 में 11 का 11 विधानसभा सीट जीतेंगे। मुजफ्फरपुर में 11 के 11 विधानसभा सीट जीतेंगे। एनडीए कहती हमेशा 300 पार, 400 पार। इस बार महागठबंधन बिहार में कितने पार? महागठबंधन तो रहेगी ही, बिहार की जनता इनको खाड़ी पार कर देगी, एकदम बिहार पार, गुजरात में भेज देगी इनको फाइनल। चिंता मत कीजिए आप, बिहार की जनता एकदम पूरा हल्दी चूना लगा उगा के बढ़िया से इनको जो है ना भेज देगी। इनकी सरकार बना रहे हैं आप? सरकार बिहार की जनता बना रही है। बिहार की जनता मन बना चुकी है, जाग चुकी है। जो पिछली बार जो इलेक्शन कमीशन से गठबंधन करके जो चोरी की गई, उससे बहुत ठगा हुआ महसूस कर रही बिहार की जनता। इसलिए वो अपना काम बखूबी जानती है कि बिहार को कैसे बचाना है। बिहार को कैसे बचाना है? अरे भैया, भीड़ उड़े इतना गर्मी में, इतना भीड़ कहाँ से आ गई? देखिए, ये तो बाबा साहेब के मानने वाले लोग हैं। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष, युवा दिल के धड़कन श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के मानने वाले लोग यहाँ आए हुए हैं और ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है। क्योंकि कांटी में कहीं भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जो है कि कहीं कोई प्रतिमा नहीं लगा हुआ था। लोगों की चाहत थी, लोकतंत्र बचाने वाले लोगों को, संविधान में विश्वास रखने वाले लोगों को, ये तमाम लोगों की चाहत थी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा यहाँ लगे, और उन्हीं का चाहत है और उन्हीं का देन है। जैसे इसराइल मंसूरी अति पिछड़ा का बेटा भी अगर विधायक और मंत्री तक सफर किया है तो यह बाबा साहेब का देन है। इसलिए बाबा साहेब को अमर है और अमर रहेंगे, और उनकी याद में प्रतिमा इसलिए बनाई गई है कि आने वाले पीढ़ी भी जाने और बाबा साहब को स्मरण करे। बाबा साहब को स्मरण करे। देखिए, आज उद्घाटन कितने देर में आएंगे तेजस्वी? एकदम 2 से 4 मिनट के अंदर में माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आगमन होने जा रहा है। तेजस्वी जी 2-3 मिनट में आ जाएंगे। और देखिए, यहाँ और विधायक हैं, इनसे भी बात करेंगे। अमर पासवान जी हैं जो कि बोचहा के विधायक हैं। आज इतनी भीड़ भाड़, गर्मी भी बहुत है, जागरूक हो गए हैं क्या बिहार के लोग? बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे आदरणीय नेता महागठबंधन की सरकार जो हमारी नीतियां हैं, जिस तरीके से लोगों को हमने वोट अधिकार रैली के माध्यम से जागरूक किया, और उसी तर्ज पे आज जो है यहाँ पे तमाम नेता जो हैं, तमाम हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम हमारी जनता, सभी लोग यहाँ मौजूद है। क्योंकि आज एक महामानव का आज मूर्ति का अनावरण होने वाला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का,
जिनके विचार, जिनकी समानता की नीति, जो भाईचारा की नीति पूरे विश्व में एक ख्याति प्राप्त है। और केवल भारत ही नहीं, पूरा विश्व उनकी आदर सम्मान इज्जत करता है कि इतने पढ़े लिखे व्यक्ति जो कि हमारे बीच में रहे हैं और उन्होंने ऐसे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला जहां पे उन्होंने सदियों से, जो कि अत्यंत पिछड़े, दलित, शोषित लोग, जिनको न्याय की व्यवस्था, न्याय नहीं मिल पाया था, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और जिस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर की जो सोच विचार रही है, उसको आज भी हम लोग जो है हमारे बीच में उसको हम लोग अमल करने का काम कर रहे हैं। उनका जो सोच था, शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो मुझे लगता है कि आज हमने कुछ शिक्षा प्राप्त तो कर ली है, लेकिन कहीं न कहीं हम लोग को संगठित और संघर्ष करने का जो मजबूती उन्होंने जो एक नारा दिया था, उस पे हम लोग को काम करने की जरूरत है। और जिस तरीके से आज पूरे देश में एक माहौल बन गया है कि लोकतंत्र की आड़ में राजतंत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो हम लोग उसके खिलाफ पुरजोर आवाज के पुरजोर तरीके से इसका विरोध करते हैं। और हमारी जो तमाम जनता है, तमाम नेता हैं, पदाधिकारीगण है, इसका विरोध करते हैं। और देखिए, बड़ी जनसभा जो कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आज कांटी विधानसभा में आयोजित की गई है। एनडीए कहती है कि अति पिछड़ा उनके साथ है। अति पिछड़ा की बेटी हैं आप, नेता हैं, तेजस्वी जी ने साथ दिया है। क्या कहेंगे, किसके साथ है अति पिछड़ा इस बार? देखिए, सबसे ज्यादा अति पिछड़ा समाज को अगर किसी ने मान सम्मान देने का काम किए, राजनीति में हिस्सेदारी देने का काम किए, उन्होंने नौकरी में आरक्षण देने का काम किया, तो वह शख्स हैं बाबू लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने अंबेडकर के संविधान को सरजमी पे बहुत ताकत के साथ लागू करने का काम किए। आप जानते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर 1978 में जब मुंगेरी लाल कमीशन लागू किए, अति पिछड़ा समाज को 12% आरक्षण दिए। जब बाबू लालू प्रसाद जी आए तो उस आरक्षण को 14% किए और उन्होंने कहे कि जो आरक्षण से आएगा आरक्षण कोटा में जाएगा, जो मेधा सूची से आएगा मेधा सूची में जाएगा। लेकिन ये बेईमान लोग आज अगर 100 में 100% भी लाएगा तो 49.5% के अंदर उसे आरक्षण में रहना होगा। और जब राबड़ी देवी जी आई सत्ता में तो उस 14% आरक्षण को 18% आरक्षण करने का काम किए। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी 17 महीनों की सरकार में जातिगत जनगणना करके उन्होंने कहे कि जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतनी मिलेगी हिस्सेदारी, और उन्होंने उस 18% को 25% अति पिछड़ा का आरक्षण को लागू करने का काम किया। और सारे बहुजनों के आरक्षण को 65% और 10% प्रगतिशील समाज के आरक्षण को लेकर के 75% केंद्र सरकार के पास भेजने का काम किया, किसे नमी अनुसूची में शामिल कर दीजिए। लेकिन ये बेईमान लोग शामिल करने के बदले कोर्ट का रास्ता दिखाने का काम किया, इसे रोकने का काम किया। अति पिछड़ा समाज की मैं बेटी हूँ, मैं बेगूसराय जिला से आती हूँ, मैं समाज की पढ़ी लिखी हो सकती थी, मैं अमीर बाप की बेटी हो सकती थी, लेकिन इतनी मानसिक आजादी नहीं होती कि आप तक पहुँचकर कुर्सी पर बैठ कर कुर्ता पहन के भाषण दे रही रहते। ये बाबू लालू प्रसाद यादव का देन है कि 5 किलो अनाज पर गांव में घूमकर दाढ़ी बनाने वाले बेटी को उस उच्च सदन में विधान परिषद में भेजे जहां मां के पेट में पलने वाले बच्चों की तकदीर लिखी जाती है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं उस एनडीए सरकार को, जो एनडीए वाले आज बोल रहे हैं, जब हमारे पुरखा ने, जब जननायक कर्पूरी ठाकुर ने उस अति पिछड़ा का आरक्षण को लागू किए, ये लोग कहते थे आरक्षण कहां से आई, जन तरह का गाली देने का काम किया उनके माँ बहनों बेटियों को। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ये आरक्षण कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी धर अस्तूरा, माँ की गोद सुनी है कर्पूरी ठाकुर सुनी है। जिन लोगों ने गाली देने का काम किया, अति पिछड़ा लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में कुछ भटक गए थे, जो बाबू लालू प्रसाद यादव का जीन है, वहाँ वो लोग ठगा ठगा सा महसूस कर रहे हैं। और आज 20 साल की खटारा सरकार और केंद्र की जो 11 साल की सरकार, उसको उखाड़ फेंकने के लिए गोल बंद हो चुके हैं। बिहार के सारे अति पिछड़ा समाज आज तेजस्वी यादव के साथ है। तेजस्वी यादव को बढ़ता बिहार, उगता बिहार, युवा बिहार और विकसित बिहार के लिए तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जा रहे हैं। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। पूर्व विधायक है कुरन्नी के अनिल साहनी जी। अनिल जी, चुनावी उद्घोष हो गया है, पहली सभा है तेजस्वी की, क्या कहेंगे? देखिए, जनसैलाब उभरा हुआ है और पूरे देश में जहां नरेंद्र मोदी की सरकार में
एनडीए की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया जाता है, मूर्ति तोड़ा जाता है। वहीं हमारे वीर तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में अंबेडकर साहब का मूर्ति लगाया जा रहा है। यहाँ कांटी में इसराइल मंसूरी जी आज मूर्ति का अनावरण करा रहे हैं। तो एक तरफ तोड़ने वाले की जमात है, तो एक तरफ निर्माण करने वाले का जमात है। तो आने वाले दिनों में ये जनता का सैलाब बोल रहा है, जनता का सैलाब बोल रहा है और नीतीश का गद्दी डोल रहा है, नीतीश का गद्दी डोल रहा है। चुनावी शंखनाद हो गया है। 2025 में लोगों ने संकल्प ले लिया है, वीर तेजस्वी फिक्स 2025, वीर तेजस्वी फिक्स 2025। और यहाँ देखिए पीछे दिखा दीजिए, जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के हर जगह के नेता कार्यकर्ता वो मौजूद हैं और कह रहे हैं कि वीर तेजस्वी फिक्स 2025 जो है उसमें सरकार बनाएंगे। तो ये पूरी तरह से यहाँ देखिए, और ऊपर से आपको एक बार यहाँ जितने भी लीडर हैं वो मौजूद हैं और पूरी जोश के साथ, पूरे ताकत के साथ यहाँ पर लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चारों तरफ आप देखिए ये हेलीपैड है, इसी हेलीपैड पर तेजस्वी यादव आएंगे और बस कुछ ही देर के बाद तेजस्वी यादव जैसे आते हैं हम फिर से आपको लाइव में दिखाएंगे कि ये जो जनसैलाब अभी और बढ़ेगा, क्योंकि जो सड़कों पर लोग हैं तेजस्वी के आते ही वो सड़क पर जो लोग खड़े हैं वो अंदर आ जाएंगे, तो भीड़ इस ग्राउंड का और ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि पूरा ग्राउंड भरा हुआ है। आप एक तरह से देख सकते हैं चारों तरफ जो लोगों का जमावड़ा है वो भरा हुआ पूरा ग्राउंड है। लोग बाहर भी खड़े हैं और बाहर से अंदर आएंगे जैसे ही तेजस्वी यादव आएंगे। तो ये जनसभा जो कि मुजफ्फरपुर में ये सबसे बड़ी जनसभा अभी इस चुनावी सभा में कह सकते हैं, ये पहली जनसभा है जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण करेंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। और आज मुजफ्फरपुर और मधुबनी दो जगह पर तेजस्वी यादव की ये जनसभा भी होनी है। तो आगे भी हम आपको ये पूरा लाइव प्रसारण दिखाते रहेंगे, आगे भी बात करके दिखाएंगे तेजस्वी क्या बोलते हैं मन से, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बने रहे बिहार लाइव 9 के साथ। तब तक हमारे सहयोगी सुमन राय के साथ मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।